नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। टॉप 100 की शुरुआत करने वाले हैं। इस बुलेटिन पे खास तौर पर आपको देश विदेश की तमाम खबरों से हम रूबरू कराने वाले हैं, इसलिए बने रहे हमारे साथ। देखिए बुलेटिन। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को 17 दिनों के भीतर दूसरी बार पुलिस हिरासत में लिया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए आगरा जा रही थी, लेकिन आगरा एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा पर उन्हें रोक लिया गया। हिरासत के 2.5 घंटे बाद प्रियंका को आगरा जाने की परमिशन मिली। रात करीब 10:45 पर प्रियंका मृतक सफाई कर्मी अरुण वाल्मीकि के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची। मृतक की मां ने दर्दनाक मंजर के बारे में बताते हुए कहा कि पूरे परिवार पर बर्बर टॉर्चर किया गया और अरुण को बिजली का करंट भी लगाया गया। पुलिस वाले अरुण के हाथों को कुर्सी के पायों से दबाकर कुर्सी पर बैठे थे। तकरीबन 40 के आसपास वाल्मीकियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर टॉर्चर किया। प्रियंका ने मीडिया से मुखातिब हुई। इस दौरान उन्होंने कहा, 2 सालों से मैं यहाँ काम कर रही हूँ। एक के बाद एक मैंने यहाँ देखा है गरीबों के साथ शोषण किया जाता है। प्रियंका ने यह भी कहा कि यूपी में भयावह स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हाथ से बाहर है। इस दौरान प्रियंका ने कुशीनगर में 10 करोड़ के हवाई अड्डे के उद्घाटन पर सवाल भी खड़े किए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की कड़ी कामयाबी मिली है। कुलगाम में सेना और पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में लश्कर तैयब के कमांडर गुलजार अहमद रेशी समेत 2 आतंकियों को मार गिराया। कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार ने कहा कि दोनों आतंकी बिहार के 2 लोगों की हत्या में शामिल थे। दोनों मजदूरों की 17 अक्टूबर को वानपोह में आतंकियों ने हत्या की थी। पहले दिन में सुरक्षा बलों ने शोपियां जिले में हुई मुठभेड़ में लश्कर तैयब के 2 आतंकियों को मार गिराया था। इस दौरान सेना का एक जवान भी शहीद हो गया। अधिकारियों के मुताबिक मारे गए आतंकियों में से एक हाल ही में हुए उस व्यक्ति की हत्या में शामिल था जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले का रहने वाला था। आईजी विजय कुमार ने बताया कि आदिल जुलाई 2020 से घाटी में सक्रिय था। उसने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कश्मीर आए कारपेंटर साकिर अहवानी की हत्या की थी। आतंकी संगठन टीआरएफ का शोपिया जिले का कमांडर था। पिछले 15 दिनों में कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों के साथ 11 मुठभेड़ों में 17 आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक जिन्हें शोपियों के द्रगड़ इलाके में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन शुरू करने से पहले ही आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। बिहार में एनडीए सरकार के सहयोगी और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। उन्होंने बुधवार को दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में भगवान वाल्मीकि को श्रद्धांजलि देने के बाद एक बार फिर दोहराया कि राम भगवान एक काल्पनिक चरित्र थे। मांझी ने कहा, महाकाव्य रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि राम से हजारों गुना बड़े थे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मेरा निजी विचार है और मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। इससे पहले भी मांझी सितंबर में रामायण से जुड़ा विवादित बयान दे चुके हैं। पटना में मीडिया ने उनके मध्य प्रदेश की तर्ज पर बिहार के स्कूल पाठ्यक्रम में रामायण को शामिल करने को लेकर सवाल पूछा था। पूर्व सीएम ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री सहित 5 सांसदों को फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों से लोकसभा सदस्य के लिए चुना गया। देश पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों के बीच पीएम मोदी ने बुधवार को एक हाई लेवल मीटिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस मीटिंग में दुनिया भर की तेल कंपनियों के सीईओ एक्सपर्ट शामिल हुए। बैठक में प्रधानमंत्री ने पिछले 7 साल में तेल और गैस क्षेत्र में सुधारों की चर्चा से लेकर लाइसेंस नीति, गैस मार्केटिंग और कोल बेड मशीनों पर नीतियों को लेकर सुधार को लेकर बातचीत की। तेल क्षेत्र पर बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने रेवेन्यू के साथ प्रोडक्शन बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश को प्राकृतिक गैस की सख्त जरूरत है। उन्होंने पाइपलाइनों, शहरी गैस वितरण और एलएनजी रीगैसिफिकेशन टर्मिनेशन के लिए भी चर्चा की। पीएम ने बताया कि तेल और गैस क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने के लिए इस मीटिंग के सुझाव सभी देशों के लिए महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा कि भारत खुलेपन, आशावाद, अवसरों, नई विचारों, दृष्टिकोणों, नवाचारों से भरा हुआ देश है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि इस्लाम में शादी कई महीनों में एक कॉन्ट्रैक्ट है। यह हिंदू संस्कार की तरह ही विवाह संस्कार नहीं है। शादी टूटने पर कुछ अधिकारों और दायित्वों से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। हाईकोर्ट बेंगलुरु के भुवनेश्वर नगर में रहने वाले 52 साल के एजाज उर रहमान की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। रहमान ने हाईकोर्ट से फैमिली कोर्ट के 12 अगस्त 2011 को आदेश को रद्द करने की अपील की थी।
रहमान की शादी 25 नवंबर 1951 में हुई थी, जब कुछ महीनों बाद ही 5,000 रुपए की मेहर पर पत्नी सायरा को उसने 3 साल बाद तलाक दे दिया था। फैमिली कोर्ट ने रहमान को हर महीने सायरा को भरण पोषण के लिए 3,000 रुपए देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा था कि सायरा हर महीने पैसे पाने की हकदार है। भारत ने पूर्वी लद्दाख और उत्तराखंड के बाद अब अरुणाचल प्रदेश के तवांग लगने वाली सीमा पर मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। चीन की हरकतों को देखते हुए भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीक 40 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली अल्ट्रालाइट M777 हाइजर तोपों को तैयार किया है। ये तैनाती स्वीडन के बोफोर्स तोपों के अतिरिक्त आधुनिक L-70 विमान बेबी तोपों के अलावा की गई है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सेना की तैनाती और कंस्ट्रक्शन गतिविधियां तेज कर दी हैं। बॉर्डर के पास चीन ऐसे गांव बना रहा है जो सैन्य गतिविधियों के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। भारत भी चीन की इन हरकतों को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटेजी बना रहा है। ये जनरली ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पानोज पांडे ने दी है। पांडे ने बताया, पिछले कुछ दिनों में चीन की मिलिट्री एक्सरसाइज की तेजी में और समय का भी इजाफा हुआ है। उन्होंने जानकारी दी कि सेना के आधुनिकीकरण के लिए इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की मंजूरी दी जा चुकी है। ग्रुप तेजी से और असरदार तरीके से काम करने में सक्षम है। बुधवार को लखनऊ से आगरा जाते वक्त कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का एक अलग ही रूप देखने को मिला। प्रियंका गोमती नगर इलाके से गुजर रही थी। इस दौरान सड़क हादसे में घायल हुई एक युवती दिखी तो प्रियंका उसके पास पहुंची, फर्स्ट एड बॉक्स मंगाया, युवती के जख्मों को साफ किया और बाद में उसकी ड्रेसिंग भी की। पिछले दिनों आगरा में पुलिस कस्टडी में सफाई कर्मी अरुण वाल्मीकि की मौत हुई थी। प्रियंका अरुण के परिजनों से मिलने के लिए आगरा जा रही थी। लखनऊ पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। हालांकि 2.5 घंटे बाद उन्हें जाने की मंजूरी मिल गई। इस दौरान युवती के घायल होने की घटना भी सामने आई। सफाई कर्मचारी की मौत का मामला तूल पकड़ने के बाद एसएसपी मुनिराज सख्त कार्रवाई की। एसएसपी ने अरुण से पूछताछ में शामिल रहे इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। कश्मीर मसले पर पाकिस्तान को मुस्लिम देशों का साथ मिलता नहीं दिख रहा। प्रधानमंत्री इमरान खान के कई बार अपील करने के बाद भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने कश्मीर के मुद्दे पर बयानबाजी नहीं की। इस मुद्दे पर यूएई, बांग्लादेश सहित ज्यादातर मुस्लिम देशों का साथ नहीं मिल रहा है। दुबई ने भारत के पक्ष में एक फैसला लेकर पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया। आर्टिकल 370 हटने के बाद करीब 2 साल बाद दुबई ने कश्मीर में निवेश करने का फैसला लिया है। करार के तहत दुबई कश्मीर में आईटी टावर, औद्योगिक पार्क, लॉजिस्टिक टावर के साथ ही मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी बनवाएगा। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि कश्मीर के विकास के लिए दुनिया हमारे साथ आ रही है। उपचुनाव में एकजुटता दिखाने के लिए कांग्रेस के दावों के सप्ताह भर बाद ही चाकसू में अंबेडकर की मूर्ति के लोकार्पण समारोह में अंदरूनी खींचातान फिर देखने को मिली। सचिन पायलट समर्थक विधायक के अंबेडकर मूर्ति के लोकार्पण समारोह में सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बुलावे के बाद नहीं गए। पायलट ने कहा, अंबेडकर साहब की मूर्ति के लोकार्पण के लिए कुछ दिन पहले विधायक वेद प्रकाश सोलंकी सहित आयोजन से जुड़े हुए लोग आए हुए थे। सचिन पायलट ने सरकार पर तंज कसा। पिछले दिनों चाकसू में सचिन पायलट के पिता और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे दिवंगत राजेश पायलट की मूर्ति गुपचुप लगाने तरीके से इसको विवाद लेकर सरकार पर इशारों में तंज कसा गया। आर्यन खान के बाद एनसीबी के निशाने पे कई फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर करण जौहर हैं। 1 साल पहले करण की पार्टी का वीडियो भी वायरल हुआ था। इन 6 महीनों में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी एनसीबी के रडार पर रहेंगे। एनसीबी से जुड़े एक अधिकारी ने पहचान उजागर नहीं करने पर बताया कि पार्टी का यह वीडियो अभी भी जांच के दायरे में। वीडियो में वरुण धवन, मलाइका अरोड़ा, दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और अयान मुखर्जी जैसे डायरेक्टर्स भी बताए जा रहे हैं। इस वीडियो को खुद करण जौहर ने सोशल मीडिया पर करा था पोस्ट, और हालांकि करण जौहर भी इसे डिलीट कर चुके हैं और कहा था कि पार्टी में ड्रग्स नहीं लिया गया। ये जांच के बाद का एंगल सब सामने आया जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी। भोपाल में 9 साल का एक मासूम आरुष लखेरा जानलेवा बीमारी न्यूट्रिशन म्यूटेशन डिस्ट्रोफियंसी से जूझ रहा है। उनका जन्म सामान्य हुआ था। उसकी मस्ती देखकर घर के लोग भी झूम उठते थे, लेकिन आज वह खुद खड़ा नहीं हो सकता। 3 साल की उम्र में उसके पैरों में तकलीफ शुरू हो गई। हालत ऐसी है कि उसे खड़े करने के लिए किसी चीज से रस्सी से बांधकर खड़ा करना पड़ता है। आरुष के पिता धर्मेंद्र लखेरा बताते हैं कि जब से उन्हें इसकी बीमारी के बारे में पता चला है तभी से वे इसका इलाज करा रहे हैं। इसके अलावा भोपाल में हर रोज 3 से 4 घंटे आरुष की फिजियोथेरेपी भी की जाती है।
धर्मेंद्र बताते हैं कि आरुष 4 से 5 साल की उम्र तक तो चल सकता था, मस्ती भी करता था, लेकिन फिर पैर में तकलीफ होने की वजह से 2020 में वो अपने पैर पर खड़ा हो जाता था। कोरोना के पहले लॉकडाउन में उसकी फिजियोथेरेपी बंद हो गई, जिसके बाद से कमर से नीचे हिस्से में पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया। अभी वह 9 साल का है। उसे खड़ा करने के लिए या पकड़ते रहने के लिए किसी चीज से बांधकर खड़ा करना पड़ता है। जबलपुर में ईद मिलादुन्नबी पर जबलपुर में पुलिस पर जलते पटाखे फेंकने का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने इस मामले में 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 24 बलात्कारियों की पहचान की गई है। मंगलवार को ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में जबलपुर, धार और बड़वानी में बवाल हुआ था। पुलिस में झड़प हुई थी। पुलिस इस मामले में सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान कर रही है। इसमें दिख रहा है कि जुलूस में शामिल लोग पुलिसकर्मियों पर जलते हुए पटाखे फेंक रहे हैं। जबलपुर की गोहलपुर पुलिस ने हत्या के प्रयास में बेलवा और शासकीय कार में बाधा पहुंचाने वाले विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। गोहलपुर टीआई अरविंद चौबे ने बताया कि मिलौनीगंज में जुलूस की शक्ल में निकली भीड़ को मछली मार्केट होकर सवाबुशाह मैदान की ओर जाना था, लेकिन भीड़ ने सराफे की ओर बढ़ने का प्रयास किया। बैरिकेडिंग लगाकर भीड़ रोककर पुलिस पर उपद्रवियों ने जलता हुआ पटाखा फेंका और पथराव का भी करने लगे। राजस्थान के चूरू में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया। जिले के सालासर थाना क्षेत्र में गांव कोलासर में बुधवार दोपहर टीचर की पिटाई से 7वीं क्लास के बच्चे की मौत। टीचर ने उसे जमीन पर पटक पटक के लात घूसों से इतना मारा कि उसके नाक से खून बहने लगा। बच्चा बेहोश हो गया। जब डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया तो बच्चे के पिता की शिकायत पर आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पिता ने बताया कि बच्चे के सिर, आंख और मुंह पर चोट के निशान हैं। पुलिस ने बताया कि स्कूल आरोपी टीचर के पिता बनवारी लाल का ही है। मॉडर्न पब्लिक स्कूल में बच्चा पहली क्लास में पढ़ता था। रिपोर्ट दर्ज कर पोस्टमार्टम करवाया गया। इसके बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। अजमेर के पेट्रोल पंप पर बुधवार रात 5 करोड़ की फिरौती को लेकर फायरिंग की गई। अचानक हुई फायरिंग से पेट्रोल पंप पर भगदड़ मच गई। पेट्रोल पंप ऑफिस के शीशे पर किए गए फायर से टूटे हुए कांच के टुकड़े पंप मालिक के बेटे के सिर में लगे और जख्मी हो गया। सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना पुलिस सहित पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे, मौके का मुआयना भी किया। पंप मालिक के बेटे नमन गर्ग ने बताया कि 2 दिन से फोन आ रहे थे। जब उससे फोन नहीं उठाया तो उसके ताऊ जी को फोन किया गया। रकम नहीं देने और फोन नहीं उठाने के कारण केवल डराने के लिए वारदात को अंजाम दिया गया। बुधवार रात करीब 9:30 बजे कचहरी रोड गुजराती स्कूल के पास पेट्रोल पंप पर 2 युवक बाइक पर आए। एक युवक नीचे उतरा और पैदल ही ऑफिस तक आया। ऑफिस में बैठे पेट्रोल पंप मालिक नवीन के बेटे नमन गर्ग को टारगेट करते हुए गोली शीशे पर मारी। गनीमत रही कि गोली नमन को नहीं लगी। वे बाल बाल बच गए। जाते समय दहशत फैलाने के लिए गोली वहां खड़ी कार और हवा में भी मारी गई। गुजरात में चांदनी पड़वा का त्योहार मनाया जा रहा है। इस बार चांदनी पड़वा पर 140 टन घारी बिकने की संभावनाएं हैं। इसके लिए कई घारी विक्रेताओं ने एक अंतर्राष्ट्रीय कुरियर कंपनी करार दिया है। शरद पूर्णिमा की रात घारी, दूध पाक और नमकीन खाने की परंपरा है। मार्केट में चॉकलेट, वेनिला, ड्राई फ्रूट्स के फ्लेवर वाली घारी उपलब्ध है। यह मिठाई विक्रेता सोने की वर्क वाली घारी बनाई है, जिसकी कीमत 460 रुपए प्रति किलो है। सूरती और घारी का संबंध 160 साल से ज्यादा पुराना है। माना जा रहा है कि 1857 में अमेरिकी सैनिकों के साथ शुद्ध देशी घी और ड्राई फ्रूट्स का लुफ्त उठाने एक राजा आया करते थे। घारी विक्रेता विशाल हलावला ने बताया कि पिछले साल से ज्यादा महंगी है, जिसकी डिमांड दिल्ली, मुंबई जैसे अन्य शहरों में भी है। जरूरी वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से घारी भी प्रति किलो 40 से 60 रुपए महंगी हो गई है। देश ने कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ डोज का आंकड़ा आज सुबह 9:45 पर पूरा करके इतिहास रच दिया। वैक्सीन के 100 करोड़ डोज होने पर ऐलान करने के लिए सरकार ने खास तैयारियां की हैं। 100 करोड़ डोज पूरे होने पर पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। यहां वे करीब 20 मिनट तक रहे। बीजेपी नेताओं को भी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर हेल्थ वर्कर का सम्मान करने के लिए कहा गया। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का कहर एक बार फिर हुआ है। मंगलवार को यहां 43,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, जो कि मार्च के बाद से एक दिन में वायरस के चलने जाने के गंभीर सबसे ज्यादा अधिक संख्या है। रोकथाम नियमों पर फिर से लागू करने के लिए कोरोना के लिए अनुरोध किया गया। व्यापार सचिव कासी कॉरेंट ने बताया कि ब्रिटेन में लॉकडाउन यहां पर अर्थव्यवस्था पर अधिक प्रभाव डाल रहा है।
लगभग 1,39,000 लोगों की मौत के साथ ब्रिटेन वैश्विक स्तर पर मौतों के मामले में 8वें स्थान पर पहुंच गया। हालांकि अब वैक्सीनेशन कार्य भी तेजी से है। इसके बाद एक बार फिर यहां पर कोरोना ने अपने पैर पसार लिए हैं। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन में लगभग सभी कोरोना प्रतिबंधों को हटा दिया है। प्रधानमंत्री ने यहां फिर से लॉकडाउन लगाने की संभावना पर इनकार किया। बांग्लादेश की दुर्गा पूजा के पंडालों में कुरान रखने को लेकर भड़की हिंसा में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं और इस बीच बांग्लादेश की कोमिला पुलिस ने खुलासा किया कि हिंसा भड़काने के लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार था उसकी पहचान की जा रही है। तो फिलहाल टॉप 100 की खबरों में मेरे साथ अभी के लिए सिर्फ इतना ही। तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहें के न्यूज नेशनल। नमस्कार।